हेलो दोस्तों, मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने काइनेमेटिक्स मींस शुद्ध गतिकी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। उसी वीडियोस को हम आगे बढ़ाते हुए शुद्ध गतिकी में थोड़ा एक वीडियो और पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड या फिर हम बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन। मतलब सर ये तो इंग्लिश में है, टेंशन मत लीजिए, हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। मतलब क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब अपेक्षिक वेग होता है। रिलेटिव मोशन मतलब आपेक्षिक गति होता है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपेक्षिक गति, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम से छूट गई थी पिछले वीडियोस में, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, शुद्ध गतिकी। काइनेमेटिक्स की जो पिछली वीडियोस थी, है ना, काइनेमेटिक्स जो पिछली वीडियोस थी, जो बच्चे नहीं देख के आए सबसे पहले जाके वो देख के आए, क्योंकि अगर वो नहीं देख के आए हैं तो फिर ये वाली लेक्चर जरा से भी नहीं समझ में आएगी। तो आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने 3 इक्वेशन बताया था। सबसे पहले इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण हमने बताए थे। क्या बताए थे? गति के समीकरण। अरे बताया था कि नहीं बताया था? आप बोलोगे हाँ सर बताया था, लेकिन पहला जो था वो क्या था? वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। जो दूसरा इक्वेशन था वो था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं सर, ये तो अपना क्या था? थर्ड था। सेकंड क्या था? सेकंड की अगर हम बात करें, ये तो अपना थर्ड था, है ना। सेकंड की अगर बात करें, जब हम सेकंड की बात करेंगे तो आएगा अपना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो इसका क्या है? सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं एक केस की बात कर रहा हूँ। कौन सी केस सर? देखो, मैं अगर मान लूँ यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। यहाँ पे v क्या था? एक बार मैं इंडिकेट करना चाहूँगा कि v जो है यहाँ पे क्या है? जो v है वो है अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। u क्या है आपका? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। और t क्या है आपका? समय है ना। और s क्या है? s है आपका विस्थापन, है ना। s क्या है आपका? विस्थापन। ये सब चीजें हैं। अब अगर मैं यहां पे बात कर दूं, अगर मैं बात करूं यहां पे जो प्रारंभिक वेग हो, यदि यहां पे प्रारंभिक वेग की बात करूं मैं, प्रारंभिक वेग क्या हो जाए? प्रारंभिक वेग मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इक्वेशंस की टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, मतलब इक्वेशन का जो दिखने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। स्टाइल ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे u जो होगा वो अगर 0 करे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू टी। ये तो हुआ पहला इक्वेशन का टर्मिनोलॉजी। सेकंड इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। और थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सर ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2as हो जाएगा। और अगर हम इसको और थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। ये सारी चीजें बदल जाएंगी अगर प्रारंभिक वेग क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर प्रारंभिक वेग क्या हो जाए? 0 हो जाए उस केस में। लेकिन यही तीनों इक्वेशन जब हम बोले थे, अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो वहां पे हमने 3 इक्वेशन बताया था। वो इक्वेशन अगर आपको याद हो तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए। जिनको याद है वो अपने आप लिखेंगे, बाकी जिनको नहीं याद है वो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। पहला इक्वेशन था कि भैया जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके लिए जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सर ये g क्या है? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मतलब जो त्वरण था, क्या था? त्वरण। यहाँ पे ध्यान देना, एक वैल्यू नहीं लिखा हमने, एक की वैल्यू जो है वो उसको बोलेंगे त्वरण, ठीक है। ये त्वरण है। तो g का अगर वैल्यू पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे जो त्वरण जो यहाँ पे a बात कर रहा था त्वरण की, वहां पे अब ये बात करेगा g भी त्वरण की बात करेगा। किसकी बात करेगा? त्वरण की ही बात करेगा, लेकिन त्वरण जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तीनों इक्वेशन लिखते हैं एक बार ध्यान से। जब g पॉजिटिव में हो तो क्या करेंगे? पहला इक्वेशन जो आएगा
वो आएगा आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा पहला। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा जो आएगा वो आएगा h इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन जो हो रहा था वो हॉरिजॉन्टली हो रहा था, यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो हाइट में होगा, इसलिए हमने h लिया। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये था। थर्ड अपना था क्या था भैया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब v क्या था अपना अंतिम वेग, और u क्या है अपना प्रारंभिक वेग, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है हाइट, जिस हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को पकड़े हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, अचानक छोड़ें तो अंतिम वाली वेलोसिटी क्या होगी, उसको अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू जीरो कर लें। जब हम जैसे ही u की वैल्यू जीरो करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही u की वैल्यू जीरो करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू, वी इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा h इज इक्वल टू यू, तो जीरो हो जाएगा, u वाला क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अच्छा, थर्ड जो होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्या हो जाएगा 2gh। इसको थोड़ा बहुत अगर हम और सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा h इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड वाली, h इज इक्वल टू ये क्या हो गया, h इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम बात करें क्या दिखाया गया है हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे अगर टाइम की कैलकुलेट करना हो, टाइम जब कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2h और g मल्टी और g डिवाइड में हो जाएगा, खाया ना आप लोग यहाँ सर g डिवाइड में हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू लें तो अंडर रूट हो जाएगा 2h अपॉन में g, t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2h अपॉन में g। मैं आपको समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसे अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन जो हमने u की वैल्यू जीरो रखी, जब हमने u की वैल्यू जीरो रखी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2gh। ये वैल्यू आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, क्या नाम है रिलेटिव मोशन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा क्या होता है रिलेटिव मोशन, क्या पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। आपके वो वाले रिलेटिव नहीं जो नौकरी न मिलने पर ताना मारते हैं, है ना, वो वाले रिलेटिव नहीं, ये रिलेटिव मोशन अलग है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो होगा अगर मोशन करेंगे, अगर कोई चीज़ गति करेगी, दो चीज़ों के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करेंगे। अगर ये मोशन कर रहा है तो ये भी मोशन करेगा, अगर ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में रहेगी। अब अगर मोशन कर रहे हैं दोनों चीज़, अगर दोनों बॉडीज क्या हैं, ये कोई पार्टिकल ए है, ये कोई पार्टिकल बी है, मतलब कोई इंसान ए है कोई इंसान बी है, दोनों मोशन कर रहे हैं। अब मोशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, पहला ये क्या होगा इन अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है इन अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है ना, और इन अ सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, इन सेम डायरेक्शन में भी होता है। अच्छा, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब सेम डायरेक्शन में हो तो उसके केस में कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन रिलेटिव मोशन क्या होता है कि भैया अगर बोला कि ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब बी देख रहा है ए को तो बी बताएगा कि ए का मोशन कितना है। ए देख रहा है बी को तो हम बोलेंगे कि बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में कितना है, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, मींस बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, इसको बोलता है सॉरी बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग बोला जाता है इस मोशन को। जैसे अब बी का हमें फाइंड करना है तो ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग हो जाएगा, और अगर हमें ए का फाइंड करना हो तो बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग हो जाएगा। अगर बी का फाइंड करना हो तो फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें बी का फाइंड करना हो ए के सापेक्ष तो हम पढ़ेंगे कैसे, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, ठीक है। अगर हमें ए का फाइंड करना हो बी के सापेक्ष तो हम बोलेंगे बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, ठीक है।
मतलब अगर हमें फाइंड करना है किसकी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, सपोज दैट एक बंदा है जिसका नाम ए है। क्या है? एक बंदा है जिसका नाम ए है, एक बंदा बी है, ठीक है। दोनों मोशन कर रहे हैं, मतलब दोनों स्टार्ट किए। ये इसकी वेलोसिटी जो है वो वी ए है, इसकी वेलोसिटी जो है वी बी है। अभी दोनों मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब केस क्या होगा, ध्यान से सुनो। पहला केस ये हो सकता है कि ए की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो बी से, ठीक है। वी ए माइनस वी ए जो हो जाएगा वो वी बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो सकता है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस ये हो सकता है कि कभी कभी वी बी बड़ा हो जाएगा वी ए से, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब वी ए बड़ा हो जाएगा वी बी तो बी देखेगा ए को, क्योंकि भैया ए तो आगे निकल जाएगा ना। उस केस में बी देखेगा ए को, भैया ए तो कितना तेज भाग रहा है। उस केस में जो ए की वेलोसिटी आएगी, जो बी देखेगा, ठीक है, उस केस में जो वेलोसिटी आएगी बी की, ए की जो वेलोसिटी आएगी जिसको किसने देखा, बी ने देखा कि ए तो बहुत तेज भागा जा रहा है, तो बी को कैलकुलेट करने का मन किया, भैया ए की वेलोसिटी कितनी है या कि ए की स्पीड कितनी है। तो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम इंडिकेट करेंगे कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए के वेलोसिटी को कौन मेंशन कर रहा है, बी भी देख रहा है। तो उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी बड़े वाली वेलोसिटी, मतलब वी ए माइनस छोटी वाली वेलोसिटी वी बी। ये हुआ कब, जब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी हो जाए। अब केस क्या हुआ, सेकेंड केस ये हुआ कि भैया अब जो वेलोसिटी थी वो वी बी की ज्यादा हो गई वी ए से। क्या हो गई, वी बी की ज्यादा हो गई वी ए से। अब जब वी बी ज्यादा हो जाएगा वी ए से, तो ये अब आगे निकल जाएगा और ये पीछे हो जाएगा। अब की बार देखेगा ए किसको, बी को, ए देखेगा किसको, बी को। तो अगर हम बात करें वी बी ए की, किसकी, वी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो दोनों सेम ही डायरेक्शन है। मतलब केस फर्स्ट हुआ कि जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन जो हो वो सेम हो, तब की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप प्लेटफॉर्म पे, आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं। क्या प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है और रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म है, दो रेलगाड़ियां ऐसी हैं, ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं बगल बगल में। एक में आप बैठे हो, एक में आपकी वो बैठी है, ठीक है। एक में आप बैठे हो, एक में आपकी वो बैठी है। दोनों का हो गया है ब्रेकअप, ठीक। दोनों क्या किए, ये रेलगाड़ी भी वहीं जा रही है, रेलगाड़ी वहीं जा रही है। और ये तो चालाक थी जिससे ब्रेकअप हुआ। जो चालाक थी वो क्या कही, बोली हम तो ट्रेन ज़्यादा अच्छे वाले ट्रेन में जाएंगे भैया। भाई बड़े बाप की औलाद थी तो महंगी वाली ट्रेन में बैठी, और आप क्या थे भैया, बच्चे गरीब होते ही भैया, स्टूडेंट वाले क्या, घर से जो पैसा मिलता है ना, उसको तैयारी में लगाते हैं और उसमें ये थोड़ा कर दिए और बर्बाद कर दिए इसने। तो ये क्या किया, ये सस्ती वाली ट्रेन में बैठ गया, मतलब कोई लड़का होगा सस्ती वाली ट्रेन में बैठ गया, और ये जो लड़की है वो महंगी वाली ट्रेन में बैठी, इसके पास बहुत पैसा था। अब ये ज़्यादा पैसे वाले में इसलिए बैठी क्योंकि ये ज़्यादा तेज जा सकती थी और ये कम तेज जा सकता था। ये बोले भैया कम लेट में पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे कम पैसे में। तो यहाँ पे इस ट्रेन का नाम ले लेते हैं हम, इस ट्रेन का नाम ले लेते हैं बी। क्या ले लेते हैं, बी, और इसका ले लेते हैं ए। अब यहाँ पे ये जो ट्रेन है वो आगे निकल जाएगी, यहाँ पे जो ट्रेन है ये पीछे ही रह जाएगी, लेकिन चलेगी दोनों साथ। दोनों चले, स्टार्ट हुई है साथ में, मीन्स अभी दोनों चीज मोशन में कर रहे हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी भी। यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी वी ए ले ले, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी बी ले लें, सपोज दैट वी बी के अलावा हम वी बी की वैल्यू ले लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर जाएगी, और इसकी वेलोसिटी है बाबू 40 किलोमीटर पर आवर। अब ए देखेगा बी को कि बी देखेगा ए को। अगर हम देखें ए जो है वो बी को देख रहा है, ए जो है वो बी को देख रहा है, तो उस केस में नेट वेलोसिटी किसकी आएगी, बी की।
तो ये 40 से खुद चल रहा है, ये भी 50 से चल रहा है। तो जो अगर नेट वेलोसिटी आएगी, ये जो बंदा जाते हुए देखेगा किसको, अपने वाली को, अपने वाले को नहीं है भैया, बंदी को देखेगा जाते हुए किस स्पीड से, ये देखेगा बंदी को भैया किस स्पीड से जा रही है, ये बोलेगा भैया, इसने फिजिक्स की बहुत अच्छी पकड़ है, ये बोलेगा कि भाई अगर ये हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चलेगा कि किस वेलोसिटी से जा रही है। अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट किया सर 40 किलोमीटर से पर आवर से जा रही है, ठीक है। चलो, तो ये निकालना चाहता है वी बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए के बार, मतलब ए में बैठा है बंदा, तो ये क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ये जा रहा है 40, तो मतलब जो नेट वेलोसिटी हो रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, हाँ या ना। और जो इस बंदे को दिखेगा कि ये ट्रेनिया तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी। इस बंदे को क्या लगेगा कि ये वाला ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर ही से तो जा रही है, यही है रिलेटिव वेलोसिटी का बेस्ट एग्जांपल। अब हम बात करेंगे जब दो ट्रेन्स या फिर जब दो बंदे क्या हो जाए, जब दोनों का ब्रेकअप होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अभी तो दोनों को एक डिपार्चर पे जाना था, ठीक है, तो वहां पे क्या किया, वहां पे इन्होंने तो एक ट्रेन एक ही डायरेक्शन में गए। अब क्या हुआ, अब ब्रेकअप हो गया दोनों का, अब जाना चाहते हैं दोनों दूर दूर, मतलब एक का घर इधर है, एक का घर उधर है, ठीक है। मतलब एक बंदा इधर जा रहा है और एक बंदा इधर जा रहा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ये पहले ये इधर से पहले मिले, पहले अच्छा ये बताओ पहले मिलने आए होंगे कि नहीं, अरे ब्रेकअप करने के लिए पहले मिलने आए होंगे, है ना। आप बोलोगे सर लग रहा है एक्सपीरियंस है, हैं? ऐसी कुछ बात नहीं भाई देखो पहले ए और बी मिलने आए, कौन आए, पहले ए और बी दो लोग मिलने आए, ठीक। जब मिलने आए तो किस वेलोसिटी से मिलने आएंगे, देखो अगर इसकी वेलोसिटी वी ए थी और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी हो गई, इसकी वेलोसिटी वी ए हो गई, इसकी वेलोसिटी वी बी हो गई, तो ए देखेगा बी को, अगर ए ने देखा बी को कि भैया तुम कितनी तेज आ रहे हो, तो पता है कितनी वेलोसिटी देखेगा, मतलब वी ए देख रहा है, सॉरी वी बी की वेलोसिटी कौन देख रहा है, ए देख रहा है, वी बी की वेलोसिटी कौन देख रहा है, ए देख रहा है। तो उस केस में जो वी बी की वेलोसिटी हो गए उसमें ए की वेलोसिटी को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ये आएगी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर बी देख रहा है ए को, अगर बी देख रहा है ए को, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना होगी, तो भैया वी ए की रिस्पेक्ट बी ए की वेलोसिटी ऐड कर लो, वी बी की वेलोसिटी ऐड कर लो, दोनों की जो नेट वेलोसिटी आएगी वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक कार जो है, कार की बात करें या फिर कोई साइकिल की बात करें, चलो कार की बात करते हैं, हम लोग अब बड़े बन गए हैं, बड़े बन गए हैं कि नहीं बन गए, अरे मन से बड़े बनो। चलो ये एक कार इधर से, इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 40 किलोमीटर पर जा रही है, और इधर से एक कार आ रही है, कौन सी कार आ रही है, इधर से एक कार आ रही है जिसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 किलोमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस कार का नाम है फरारी, तो फरारी तो एफ लिख देते हैं, इसका हम नाम दे दिए नैनो, ठीक है। तो अगर फरारी पे बैठा आदमी नैनो को देखेगा, अगर फरारी पे बैठा हुआ आदमी तो अगर नैनो को देखेगा तो उसकी जो वेलोसिटी दिखेगी उसको, तो वेलोसिटी ऑफ नैनो विद रिस्पेक्ट टू फरारी, मतलब नैनो का फरारी के सापेक्ष नैनो का आपेक्षिक वेग जो होगा, फरारी के सापेक्ष जो नैनो का आपेक्षिक वेग होगा वो होगा 40 प्लस 20, मतलब 60 किलोमीटर पर सेकंड। और ये सर नैनो में तो 20 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, ये बंदा कैसे देख रहा है कि 60 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है। बाबू इसकी जो 40 वाली वेलोसिटी है ना, इसको भी ऐड कर देती है ये रिलेटिव वेलोसिटी, बात समझ में आ रही है। और नैनो वाला देखेगा, जब नैनो वाला देखेगा किसको, फरारी को, तो भी क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर, क्योंकि तभी भी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको लगेगा कि ये 60 किलोमीटर पर सेकंड से आ रही है, और इसको लगेगा कि ये 60 किलोमीटर पर आवर से सेकंड से आ रही है। तो ये हुआ कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका,
रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें क्या होता है, अगर दो चीज़ें अपोजिट में आ रही हैं तो उनके स्पीड को या वेलोसिटी को ऐड कर लिया जाता है, और अगर दोनों चीज़ें अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दिया जाता है, या कम वाले में से ज़्यादा वाला माइनस करने पे हमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसको ज़्यादा रखते नहीं। वो मैग्नीट्यूड वो डायरेक्शन बताती है, फिर वो वेलोसिटी उसकी कम बताती है ज़्यादा बताती है, लेकिन आप कोशिश यही करना कि ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देना अगर दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग मैथ्स में बहुत सारे किए होंगे, है ना, बहुत सारे किए होंगे। दो रेलगाड़ी आपस में आती हैं, कब किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगी, है ना, एक आदमी उधर से आ रहा है, एक कार इधर से आ रहा है, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगी अगर दोनों की वेलोसिटी ये समथिंग है ना, ऐसे देखिए बहुत पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत किए होंगे मैथ्स में भी, लेकिन ये फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट था जो मैथ्स में डाल दिया गया है। अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस, और हाँ, टोटल जो क्वेश्चन करेंगे इसमें हम जो इसमें टोटल क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे 30 क्वेश्चंस। कितने करेंगे? 30 क्वेश्चंस। जो 30 क्वेश्चंस करेंगे वो अपने आप में टॉप होंगे, टॉप 30 अगर मान के चले, ठीक है, टॉप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके प्रीवियस ईयर भी रहेंगे, क्या रहेंगे? प्रीवियस ईयर भी रहेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट जो हम खोज के रखे हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो एनालिसिस किया हुआ है अब तक एग्जाम में, अभी तक क्या पूछा है या क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि इसके पहले आपका हेड ऑपरेटर का पेपर हुआ, वो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ, तो उसमें भैया उन्होंने टीचर्स ने एग्जाम लिया था, उसमें जो पेपर लिया गया था वो एक्चुअल में वो बहुत हाई लेवल का पेपर था। अगर वैसे पूछ लिया गया तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर जिन लोगों ने ये मेरी क्लास देखी होगी वही कर पाएंगे, क्योंकि मैं उस लेवल का लेके चल रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अदरवाइज आसान आया तो सब करके आएंगे, लेकिन अगर टफ आया तो इतना समझे रहो कि जितना आप सब लोग करके आएंगे उससे तुम एक दो क्वेश्चन ज़्यादा ही करके आओगे, इतना गारंटी है। अगर आपने ये वाली वीडियोस देखी है, मेरे सीरीज़ देखी है तो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा, मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा टफ भले लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप टफ किए रहोगे ना तो पीछे वाला आप आराम से कर ले जाओगे, मेरा प्रिंसिपल है। बाकी सबका अलग अलग प्रिंसिपल है, कोई लोग आसान ही कराते हैं, आसान करते करते आपको जब एग्जाम में अचानक क्वेश्चन हाई लेवल के मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर डर जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, करना है अपने को, सब कुछ साथ में लेके चलना है, मतलब हाई भी लेके चलो, लो भी लेके चलो। जब आप यहाँ पे रहोगे ना तो एग्जाम अगर यहाँ पे आ गया तो आप क्रैक हो भैया पहले से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका एग्जाम पूरा पहले से क्रैक है। लेकिन आप यहीं तक पढ़ रहे हो, एग्जाम आ रहा है यहाँ तक, तब तो भैया आपका यहाँ पे ही रह गए, है ना। तो हमें कोशिश ये करनी है, हमें एग्जाम से एक कदम आगे चलना है। एग्जामिनर जो सोच रहा है उससे एक कदम आगे चलो, है ना। उससे एक कदम आगे कैसे चल सकते हो? अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके। ये नहीं रटना है, रट के तो बहुत सारे आए होंगे एग्जाम में, आप भी रट के चले जाओगे तो उसी भीड़ के बताए नहीं लकीर के फ़कीर बन गए। आपको भीड़ से अलग चलनी है ताकि आप क्या करो, अपनी एक सीट पक्की कर लो। यही कोशिश रहेगी हमारी। अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं वो आने वाली है आपकी लॉज ऑफ मोशन, मतलब गति के नियम, जिसमें हम न्यूटन के तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, लॉज ऑफ मोशन और कार्य, समय तथा ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा तथा समय, है ना। ये सब पूछा जाता है। वर्क, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति बोल सकते हैं उसको, वर्क, पावर, एनर्जी। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और एनएलएम से आता है। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम या फिर गति का नियम। अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा गति कैसे होती है। अब जो पढ़ेंगे कि गति क्यों होती है, कैसे होती है, उसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे। गति कितने प्रकार की होती है, सब हमने पढ़ लिया अभी, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे भी गति कितने प्रकार की होती है, सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। बस ऊपर से, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं तो उसको हम डीपली जाएंगे नहीं। बस हमें इतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आना है। बस एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो और टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर अपना सिलेक्शन पक्का कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।